सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपना सब्सक्राइबर आज का एक क्वेश्चन है, मतलब अपने एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। सब्सक्राइबर का नाम था सृष्टि। सो टू सृष्टि, आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या था? वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग पे आपका मास जो है बॉक्स, वुडन बॉक्स, इसको एक स्प्रिंग पे फेंका गया। सो अब ये वुडन बॉक्स क्या होगा इसके साथ? फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस 10 मीटर की डिस्टेंस थी। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। सो क्या है ना, देखो अपना ये स्प्रिंग है। अब हम लोग को ये कंफर्म एक चीज इसमें करना है कि अगर ये h है, ठीक है, ये तो एक h हो गया, हाइट हो गया ये, ठीक है मेरे भाई, h हो गया। अब क्या करना है, इसको अपन मास मान सकते हैं, इसको अपन कंप्रेशन फोर्स मान सकते हैं जो स्प्रिंग प्रोसेस करेगा बाद में। तो इसमें कौन सी एनर्जी लग रही है? इसके गिरने से पहले स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, गिरने के बाद काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। सो अब अपने को क्या करना है, इसमें अपन को दो फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला रहेगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये अपना फार्मूला रहेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? mgh होता है। लेकिन अपने पास यहाँ होगा मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग भी निकालना है, तो प्लस x हो जाएगा यहाँ पे, उसको x मान लेते हैं, कंप्रेशन जो होगा इसका। सो ये h प्लस x हो जाएगा, और ये अपना फॉर्मूला है 1/2kx²। तो अब अपन इसको वैल्यूज को रख देंगे, 5 × 9.8 इंटू ब्रैकेट में 10 + x। सो ये अपनी वैल्यूज हो गई, और इधर हो जाएगा 1/2kx²। सो क्या हो जाएगा इसका, जैसे 5 9 जा 45 और प्लस आपका 4 हो जाएगा इसमें, 5 8 जा 40, 0 कट जाएगा पॉइंट की वजह से, 4 इधर आ जाएगा, 49 हो गया। आपका इधर कितना आ जाएगा? 10 + x आ जाएगा, और वो वैसे का वैसा लिख दिया जाएगा बिकॉज वहां कोई छेड़छाड़ भी नहीं होगी, ठीक है, kx²। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अब अपन जैसे 49 आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या होगा, ये 2 जो होगा, ये 2 अब यहाँ देखो कैसे होगा, उधर कोई काटने के लिए कांस्टेंट टर्म होना चाहिए ना हर साइड, तो उधर तो कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं भाई मेरे उधर। तो अब देखो क्या होगा, एक मिनट अपना थोड़ा इसको जल्दी से कर दें बिकॉज अपने को जगह चाहिए थोड़ी सी। तो देखो कैसे होगा, बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब आगे गया 490 हो जाएगा आपका 49 प्लस 49x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2kx²। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। उसके बाद यहाँ इक्वल टू लगाइए, उसके बाद सिंपल सा आपको काम करना है, क्या करना है, ये 2 को इधर भेज दीजिए, यहाँ डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू होल हो जाएगा 490 प्लस 49x, क्या आ जाएगा इसका, 490 का आ जाएगा 980, ठीक है मेरे भाई, 980 आ जाएगा 490 का। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 49 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। सीधी सी मैथ है यार, क्या मुश्किल है इसमें। 98x इज इक्वल टू kx²। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब ये kx यहाँ पे अकेला टर्म है, बोलो हाँ, kx तो भाई अकेला है। तो अब क्या करेंगे, kx को इधर ले आएंगे, उससे क्या होगा, उससे बहुत बड़ा डिप्रिशिएशन होगा। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के फॉर्म में आपको दिखेगा। मैं इसीलिए ऐसे पहले से लिख दे रहा हूं, kx प्लस 98x प्लस 980। अब आपको ये कैसा दिख रहा है, ये क्या मैथ के फॉर्मूले जैसे ax² प्लस bx प्लस c के जैसा दिख रहा है क्या, इज इक्वल टू 0? यही है क्या वो फॉर्मूला? मुझे तो यही लगता है, बिकॉज ये इसकी पोजीशन पे है, ये इसकी पोजीशन पे है, और ये तो भाई इसकी पोजीशन पे है। सो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, निकालने का सबसे अच्छा तरीका श्रीधराचार्य लगा के उड़ा दो साले को पूरे को। देखो धज्जी कैसे उड़ाते हैं मैं सिखाता हूँ। पूरी धज्जी उड़ाने का एक ही सीधा सा सिद्धांत है, बहुत मुश्किल सिद्धांत नहीं है, मैंने बहुत जल्दी में इसको सीखा है। श्रीधराचार्य अगर आप लगाते हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हो, चार लगा दो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा मेरे भाई, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है ना, जो यहाँ पे x टर्म दिया होता है, जैसे kx आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो kx आपको लीव कर देना है, x इज इक्वल टू, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 98, उसके बाद अंदर लिखिए। अब यहाँ b का स्क्वायर होता है, तो 98 का स्क्वायर हो गया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या होगा, अब इधर तो माइनस में होगा भाई, उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड विथ x ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है, समझ गए ना।
मल्टीप्लाइड विद या तो आप k कर दो या तो उधर x कर दो या k ही कर सकते हो आप, सिंपल सीधी सी बात, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाते हैं इस सवाल को। और उसके बाद यहाँ पे डॉट एक 980 कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, ज्यादा टाइम इसमें देना नहीं है। और ये सब में अंडर रूट भी लगता है आपको जहां तक पता होगा, तो अंडर रूट यहाँ मार दो, समझ गए मेरे भाई। अब यहाँ प्लस माइनस भी लगता है, मैं भूल जाऊंगा मतलब तुम भी भूल जाना। देखो इसके बाद 980 इधर लगा दो, अपॉन में 2k कर दो। देखो अब ये यहीं पे एंड हो सकता है, बिकॉज आपको पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है, नेगेटिव वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। सो x इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, 98 इधर है ही, 98 का स्क्वायर 4k इंटू 980 इतना कर देना है बस, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो इसको लगाते हैं, देखो 98 इंटू 98 कर दो यार, कितना मुश्किल है। 8 8 जा 64, 4 8 9 जा 72, 72 और 6 कितना होता है, अरे मेरे भाई बोलेगा कोई, 8 होता है, ठीक है। 9 8 जा 8 9 जा नहीं पता, 72 होता है यार, 7 हो गया। 9 9 जा 81, 81 और 7 87, ठीक है, हाँ सॉरी 88। सो कितना आ गया, 4 0 8 7 15, 15 1 16 और यहाँ 9604 आ गया आपका। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 98 अंडर रूट, प्लस माइनस यहाँ लगा ही देता हूँ, ये लगाना जरूरी है। उसके बाद 9604, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 980, तो 980 इंटू 4 कर देते हैं। सो 0 0 32 32 3 9 4 9 जा 4 9 कितना होता है भाई, 36 होता है क्या, 36। और अपना इतना इधर कितना बचा था, अबे यार तुमको कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या करने यहाँ आया हूँ, 3 बचा था ना, तो कितना हुआ 36 प्लस 3 39, 3900। सो अपन यहाँ पे माइनस का एक साइन लगाएंगे, 3920 और यहाँ पे के है ना, सो के अपॉन 2k। सो यही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका, यही आ गया आपका फोर्स। अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू कोई न्यूटन में रख देते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू, और आप लोग भी कमेंट करिए, आप लोग का भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूंगा। आज थोड़ा गर्मी और मौसम की वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं, सो इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड में करना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।